हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बाइक की ईएमआई निकालना सीखेंगे। ठीक है, आप किसी भी बाइक के शोरूम में जाते हैं, अगर आपको ईएमआई पे बाइक लेनी है तो उस बाइक की ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको यहाँ पे सीखना जरूरी होगा। जब भी आप बाइक लेने जाए तो खुद से जो है ईएमआई कैलकुलेट कर सके कि कितना हमारा मंथली ईएमआई बनेगा, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिससे कि आपको वहां पे कोई भी फाइनेंसर हो आपको आपसे ठगी न कर पाए। ठीक है, चलिए आसान तरीके से यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे सब कुछ दे रखा है। बाइक का दाम अगर 1,45,000 रुपया है, मान लेते हैं आप अपाची ही लेने जा रहे हैं, तो उस बाइक का दाम 1,45,000 रुपये है। ब्याज दर जो है आप ईएमआई पे ले रहे हैं तो बैंक आप कुछ डाउन पेमेंट भी करेंगे, उस पर ब्याज भी चलेगा, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं बाइक का दाम जो है 1,45,000 रुपया है। ठीक है, बाइक का दाम 1,45,000 रुपया है। अपाची बाइक है, उसका दाम 1,45,000 रुपया है। आप 1,45,000 जब आपको वो बोलेगा शोरूम वाला, तो आप बोलेंगे कि हमें इसमें कम से कम डाउन पेमेंट भी करना होगा। ठीक है, यानी आप उतना रकम वहां पे जमा करके और बाइक घर ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे आपने 45,000 रुपये डाउन पेमेंट किया बाइक लेने के लिए। आपने 1,45,000 में डाउन पेमेंट आप कितना कर रहे हैं? डाउन पेमेंट आप कितना कर रहे हैं? तो 45,000 रुपया डाउन पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपने बाइक के शोरूम वालों को 45,000 रुपया दिया, 45,000 रुपया आप घर लेके जाएंगे बाइक। अब हमारा 1,45,000 का बाइक था, 45,000 आपने जमा कर दिया, यानी 1,00,000 रुपया जो बचा उस पे जो है आपका ब्याज चलेगा। क्या चलेगा? उस पे आपका ब्याज चलेगा। ठीक है, यानी हमारा जो बचा अमाउंट हो गया, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लोन अमाउंट। ठीक है, लोन अमाउंट यानी जो आपका लोन होगा वो कितना पे होगा? तो 1,00,000 पे होगा। ठीक है, 1,00,000 पे हमारा यहाँ पे लोन होगा, इसी पे लोन होगा। जब आप लोन करवाने के लिए बोलेंगे तो बहुत सारा फाइनेंसर होगा, बहुत सारा बैंक का यहाँ पे फाइनेंसर होगा, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, अलग अलग पता नहीं कौन कौन से। मान लेते हैं यहाँ पे ब्याज दर जो है, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर कोई भी बैंक से आप करवा रहे हैं उसका ब्याज दर जो है बैंक का बोल रहा है कि 9% है, यानी 9% सालाना ब्याज लगेगा। ठीक है, यानी ये 1,00,000 रुपया हमारा, इसी 1,00,000 पे आपका ब्याज 9% सालाना लगेगा। ठीक है, इसी पे लगेगा। तो अब हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोलेगा कि कितने साल के लिए चाहिए? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए? तो आप बोलेंगे कि नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए, 2 साल के लिए ही चाहिए। तो 2 साल के लिए समय यहाँ पे हो जाता है हमारा 2 साल के लिए। ठीक है, समय 2 साल के लिए कितना ईएमआई आएगा हर महीने वो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। चलिए पहले निकाल लेते हैं कि ये 2 साल में जो है हमारा 1,00,000 रुपया पे 9% की दर से कितना ब्याज होगा। ठीक है, कितना ब्याज होगा वो यहाँ पे हम लोग पहले कर लेते हैं। चलिए, या फिर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, और 1,00,000 का 9% जो 1 साल का निकलेगा। 2 साल का निकालने के लिए यहाँ पे 2 साल का डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए, ब्याज निकालने के लिए जो हमारा अमाउंट रहेगा वो 1,00,000 है। तो 1,00,000 गुने 9, और 2 साल का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2 साल भी दे देंगे, बटे में 100। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे बचा 1,000 गुने 9,000 और 2 18,000 गुना हो जाएगा तो 18,000। ठीक है, ये हमारा 2 साल का ब्याज हो जाएगा। कि कितना हो जाएगा? तो हमारा ये 2 साल का ब्याज हो जाएगा 18,000, यानी 1,00,000 और 18,000 दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, 2 साल में 18,000 प्लस 1,00,000, ये दोनों ऐड हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1,18,000। ठीक है, 1,18,000 रुपया हुआ। अब ये दोनों को कैलकुलेट करके आपको 2 साल में कितना महीना होता है? तो 24 महीना होता है। ठीक है, यानी इसी 1,18,000 को बैंक वाला, वो आपका जो शोरूम वाला होगा, क्या करेगा? वो आपको 2 साल में डिवाइड कर देगा। ठीक है, यानी 1,18,000 में 2 साल से भाग कर देगा, यानी 24 महीने से भाग कर देगा। तब निकल के आपका आएगा कि प्रति महीने आपको कितना रुपया जमा करना है। ठीक है, चलिए, तो प्रत्येक महीने हमें ईएमआई निकालने के लिए प्रत्येक महीने का ईएमआई निकालने के
प्रत्येक महीने का EMI निकालने के लिए जो हमारा आया हुआ है 1,18,000, इसमें हम 2 साल के लिए करवा रहे हैं। 3 साल के लिए करवाएंगे तो 36 महीने से भाग देंगे। 1 साल के लिए करवाएंगे तो 12 महीने से, 2 साल के लिए तो 24 महीने से भाग देंगे, जिससे कि हमारा 1 महीने का EMI निकल जाएगा। प्रत्येक महीने हमें कितना रुपया जमा करना है, ठीक है। जब इसको आप भाग करेंगे ना तो यहाँ पे आपको निकल के चला आएगा। भाग कीजिए, भाग करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो आप भाग करके यहाँ पे देख सकते हैं कितना आ रहा है। तो उतना ही आपको जो है प्रत्येक महीने जमा करना होगा, प्रत्येक महीने आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे। इसमें जो है अगर आप लोन पे लेते हैं तो वहाँ पे क्या करता है फाइनेंसर, आपको उसमें जो है प्रोसेसिंग फी वगैरह सब कुछ ऐड कर लेता है। तो प्रोसेसिंग फी पे जो है हमारा लोन अमाउंट पे ऐड नहीं होता है, वो इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो वो अलग होता है। तो सारा कुछ मिलाकर थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही हम कैलकुलेट करते हैं अपने बाइक का लोन कैसे निकालते हैं, अपने बाइक का EMI कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।